अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मार्केट काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह और 6E 3E 3C में चीज़ें काफ़ी बिकी हैं। अर्जेंट पेमेंट टाइम का काफ़ी माल बिका है 13F वगैरह में और 9E में चीज़ें बिकी हैं। बहुत सारी चीज़ें बिकी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी बिकने के लिए बाकी हैं और अर्जेंट पेमेंट टाइम पे इससे पहले काफ़ी इन्वेंट्री अभी भी मौजूद है, काफ़ी माल बिकने के बावजूद। अच्छा, इसी असना हुआ क्या कि जी 5-10 दिन से मार्केट जो रुकी हुई है उसमें एक फ़ायदे की बात ये हो गई कि जो सेक्टर्स बिल्कुल नहीं चलते थे सेक्टर पीछे के, वो चलना शुरू हो गए। सेक्टर 14B में रिक्वायरमेंट है, सेक्टर 9C में 6D में रिक्वायरमेंट है, वहाँ चीज़ें बिकी भी हैं, वहाँ चीज़ें वाफर मिकदार में बिकी हुई, वहाँ माल उठा भी नहीं था। लोगों के रेट बढ़ गए। जो 27-28 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो कम से कम भी 30-32 लाख पे तो पहुँची और जिसे लोग मुँह नहीं लगाते थे 23-24 लाख में, वो कम से कम 28-29 लाख में चले गए। इसी के साथ साथ जो चीज़ 35-36 लाख की थी वो कम से कम 40 लाख के आसपास आ गई, 40-42 लाख तक आ गई। तो ये 14B की फर्स्ट बैल की बात कर रहा हूँ। 6D 252 लाख का था, 60 लाख चला गया। 9C 242 लाख का था, वो समझो कि 48 लाख तक चला गया। 9C 300 में कई चीज़ें बिक रही हैं। आपके पास भी कुछ चीज़ बेचने के लिए हो तो मुझे वो आप बता सकते हैं। 9C 300 का हल्के प्लॉट का बायर है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, जब भी कुछ ही परचेज़ किया करो तो उस वक्त कोशिश ये किया करो कि जिस ब्रोकर से ले रहे हो उसकी जिम्मेदारी लो कि हाँ भाई ये चीज़ आप लेकर दे रहे हो, क्या वो बेच भी दोगे आप कि नहीं बेच पाओगे, क्या आधी रात को प्लॉट बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। और सेकंड बात, अगर आप देख भी रहे हो कि कमर्शियल के पास कुछ जा रही है या नाले के पास कुछ जा रही है तो उसको खुद विटनेस भी करो कि हाँ यार ये कैसा प्लॉट है। कल एक पार्टी से बात हो रही थी, उसकी नज़र में वो प्लॉट ख़राब था जो नाले के सामने था, कमर्शियल के सामने था, कमर्शियल के साथ लगा हुआ था, स्कूल के साथ लगा हुआ था। उसकी नज़र में वो प्लॉट हल्का नहीं था जो गली से निकल के कमर्शियल आ रहा है जिसके ना, यानी कि जैसे कि 9C 300 का ज़ारा 1188। अब मेरी नज़र में वो हल्का प्लॉट है। हल्का क्यों है? गली से निकली कमर्शियल है। अब उसकी नज़र में उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये हल्का है, लेकिन वो ले तो लेगा। लेकिन लेने के बाद क्या होगा? लेने के बाद ये होगा कि जब वो बेचने के लिए जाएगा तब ब्रोकर उससे वो प्लॉट परचेज नहीं करेगा। तो ये बात खास ख्याल रखनी है कि आपने बेवकूफ़ बनना खुद भी नहीं है और अच्छी चीज़ लेनी है आपने। और अगर अच्छी चीज़ नहीं भी मिल रही, आप बजट कंस्ट्रेंट है, आपका बजट का मसला है, आपको 55 लाख के अंदर 300 का चाहिए तो डेफिनेटली या तो आप खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं दूसरे को, या तो आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं ये सोच के कि यार मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्लॉट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। नेटो में 55 लाख में आपको 200 गज 6D का साफ सुथरा प्लॉट भी नहीं मिल सकता आज। तो 300 गज कैसे मिलेगा आपको? तो ये बात सोचने वाली है कि नहीं? तो इस तरह से आपने अगर अपने बजट को कंस्ट्रेंट किया हुआ है, अपने बजट को लिमिटेड किया हुआ है, क्या मुझे 50 से 55 के दरमियान को 300 का चाहिए, डेफिनेटली आपको हल्का प्लॉट मिलेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है, क्योंकि आप वो प्लॉट परचेज कर रहे हैं इस नीयत से कि आप कल को उस पर मकान बना सकें और आपको एक बड़े साइज़ का प्लॉट मिल सके। जहाँ आपको 45 लाख में 14B मिल रहा है, वहीं आप 55 लाख में या 50 लाख में 52 लाख में आप 9C का प्लॉट ले रहे हैं, 14B का 300 का सब प्लॉट ले रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।